किच्चारहन्ताडं सिद्धाणं तरणमोगणहराणम् अज्झावैवगाणम् साहूणं चैव सवेशिम् अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तेने को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माने स्तुति सोचारी है। धन्य धन्य तुम ही से जे सब आज भय कर जोड़ी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। चार गति का स्वरूप अपन सभी लोग पढ़ रहे हैं। हाँ, पिछली क्लास में क्या पढ़ा था आप लोग को कुछ याद है कि सब भूल भाल गए? याद है थोड़ा बहुत? चलो थोड़ा शॉर्ट रिवीजन करते फिर अपन आगे चलेंगे। हम लोगों ने अभी तक की कक्षा में मनुष्य गति और तिर्यंच गति, ये दो गतियों के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। गति किसको बोलते हैं कि जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। जो जीव जिस विशेष अवस्था में है वो उसकी गति कहलाती है। नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, ऐसे ये चार गतियां होती है। तो हम सब मनुष्य गति के जीव हैं। मतलब मनुष्य नहीं है, सुनना, मनुष्य गति में होने से मनुष्य कहलाते हैं। है तो अपन आत्मा। यही आत्मा आयु पूरी करके स्वर्ग में जन्म ले ले तो अब क्या होगा कि अब देव कहलाने लग जाएंगे। तो वहां जाकर के कोई देव बन गया क्या? कि नहीं, वहां भी है तो आत्मा। समझ रहे हो आप? जैसे सोना है, सोना, उस सोने को अपन ने हार बना दिया तो अब उसको क्या बोल रहे हैं? ये हार है। फिर उस हार से हम लोगों ने कंगन बना लिया तो अब क्या कहला रहा है वो? अब ये कंगन है। जबकि देखा जाए तो वो है क्या? थ्रू आउट पूरे टाइम वो क्या है कि वो तो सोना ही है। वो उस अवस्था में दिख रहा है इसलिए अपन ने उसको वो नाम दिया। ऐसे ही जीव है। जीव तो हमेशा जीव ही है। जीव थोड़ी ना बदल के कुछ और हो जाता है। हाँ, अब मनुष्य की अवस्था में है इसलिए वो जीव मनुष्य कहलाता है। मनुष्य गति का होने से मनुष्य कहलाता है। तिर्यंच के शरीर में रहता है इसलिए तिर्यंच कहलाता है। ठीक है। तो जब कोई जीव कहीं से मरकर मनुष्य का शरीर धारण करता है तो उसको क्या बोलते हैं? मनुष्य गति। मनुष्य के शरीर में होने से, ये ऑन कर, टच कर, बस सिंगल टच। वो पावर का है ना, उसमें नहीं हुआ, एक बार और। चलो हो रहा है। ठीक है, कोई नहीं, मैं इधर से रिपीट कर दूंगा। एक टैप, सिंगल टैप ही करना रहता है। नहीं हो रहा है ना ऊपर, तो पीछे से पावर ऑफ। तो ये टेप लगी हुई ना, टेप, हाँ, उसको निकालो और उसको, हाँ, इस तरफ करना है। अब वापस से टैप करो। हाँ बस वो स्विच वाला ही। एक बार और। नहीं आ रही? चलो ठीक है, कोई, वो लोग देख लेंगे आएंगे तो। नहीं तो मैं इधर से बोल दूंगा। मैं इसको ऐसा कर दूंगा तो आप इस तरह ना। चलो भाई, विषय पे। मनुष्य के शरीर में होने से हम मनुष्य गति के जीव कहलाते हैं। जब कोई जीव कहीं से मरकर इसका शरीर धारण करता है तो उसको तिर्यंच गति कहते हैं। जैसे हाथी, शेर, चूहा, बिल्ली। अब वो अपन ने बहुत सारे टाइप्स के देखे थे ना, एक इंद्री से लेकर के पांच इंद्री तक के जीव।
ये तिर्यंज गति में अपन ने देखे थे। एक इंद्रिय जीवों में थोड़ी स्पेशलिटी थी, क्या, कि वो एक इंद्रिय जीव भी 5 अलग अलग प्रकार से पाए जाते। कौन कौन से थे वो? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। मतलब ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति है, जो आग जलती हुई दिख रही है, वो जलती हुई जो आग दिख रही है ना, रेड, वो उस जीव का शरीर है। और उसमें रहता है अग्निकायिक जीव। अपन बोलते हैं ना अग्नि काय, काय मतलब होता है शरीर। तो जिसका अग्नि ही जिसका शरीर है, ऐसे अग्नि कायिक। वायु ही जिसका शरीर है, ऐसे वायु कायिक। जल ही जिसका शरीर, जल में बहुत सारे जीव है वो अलग बात है, और उन जीवों के अपने अपने शरीर भी है, पर जल ही जिसका शरीर है वो जल कायिक। समझ में आया ना? ऐसे पृथ्वी ही जिसका शरीर है वो पृथ्वी कायिक। और क्या बच गया? वनस्पति ही जिसका शरीर है वो वनस्पति का एक चीज। ठीक है। फिर ये वनस्पति में हमने 2 प्रकार से देखे थे, एक साधारण वनस्पति और एक प्रत्येक वनस्पति। साधारण मतलब कि एक शरीर और उसमें रहने वाले जीव अनंत, साधारण बिल्कुल जनरल। और प्रत्येक मतलब इंडिविजुअल, एक शरीर और उसमें रहने वाला जीव भी एक। ठीक है। तो ज्यादा हिंसा कायम होती है प्रत्येक की साधारण? साधारण में ज्यादा जीव हिंसा होती है ना? अपन ने, याद है आप लोगों ने पिछली क्लास देखी थी कि नहीं, जब अपन ने पढ़ा था एक निगोद, निगोद वो स्कंद, स्कंद के अंदर अंडर, आवास, पूल्वी, कितने सारे थे वो, और फिर अंत में जाकर के एक निगोद शरीर, और उस एक निगोद शरीर में अनंत निगोदिया जीव, है ना? ऐसा अपन ने पढ़ा था, याद आ रहा है आप लोगों को? इसके लिए जो ये साधारण वनस्पतियां है ये बहुत हिंसक है। मेरे को जब बोलना था, जब मतलब ख्याल में ही नहीं आया, लोग को इसको ऑन कर देना है। अपने को ऐसा लगता है कि आलू तो नहीं खाना, पर गाजर का हलवा तो चलता है। क्यों? गाजर का हलवा तो हमारा फेवरेट है, कम ठंड के दिनों में गाजर का हलवा तो हम नहीं छोड़ सकते। अरे भाई, जितनी जीव हिंसा आलू में होती है, उतनी ही जीव हिंसा गाजर के हलवे में होती है। उस दिन अपन ने बात की थी कि आलू अकेला बदनाम हो गया है तो सब एक ही पार्टी के। सब साधारण वनस्पति है ये, चाहे वो गाजर का हलवा हो, चाहे वो मूली के पराठे हो, और चाहे वो अदरक की चाय हो, और क्या क्या होता है? सभी होते, शलजम होती है। और मेरे को एक और बात बतानी थी, कि जो हम फलाहार के नाम पर बड़े शौक से साबूदाना खाते हैं ना, हम नहीं बोलूंगा, जो जो खाता है, वो साबूदाना भी क्या है? जमी कंद है वो। पता था आप लोगों को आज तक? ये जो साबूदाना होता है ना, ये साबूदाना जमी कंद होता है। और वो काय से? शकरकंद। शकरकंद को प्रोसेस करके बनाया जाता है। नहीं तो वो जीव तो मरे ना उसमें। तो फिर वो जीव तो मरे ही सही। अरे वो प्रोसेस भी हो गया। इनका कि भाई जैसे अदरक को सुखा के सॉल्ट बना करके खा लेते हैं, तो ऐसे हमने वो उसको भी प्रोसेस करके साबूदाना की खिचड़ी बना के खा ली। कि अदरक, हल्दी ये नेचुरली सूखते हैं। जैसे आलू की बात की थी ना, ये नेचुरली नहीं सूखते, इनको तो तला जाए, फ्राई किया जाए, सेका जाए, रोस्ट, जब जाकर के ये सूखते हैं। पर अदरक वगैरह तो आप छत पे रखोगे तो ही सूख जाएंगे, आलू कभी नहीं सूखता है। समझ में आ रहा है ना? इसलिए ये महाहिंसक है। साबूदाने की खिचड़ी महाहिंसक है, अनंत अनंत जीवों की हिंसा होती है उसमें, इसलिए नहीं खाना चाहिए। जिनके चित्त में थोड़ी भी दया करुणा हो, वे तो ना खाए। खाते हो तो उसको कम करना और छोड़ ही देना। देखो साबूदाना तो ऐसा है कि उसके बिना भी जिंदा रह सकते हैं। साबूदाना मतलब कोई वो थोड़ी ना है कि वेरी मस्ट फॉर लिविंग, छोड़ा जा सकता है। ठीक है। चलो। मूंगफली, हाँ बहुत बढ़िया। ये मूंगफली भी तो जमीन के अंदर होती है, तो फिर क्या ये भी जमीकंद होने से साधारण वनस्पति में आएगी क्या? कि जो मूंगफली के अंदर दाना होता है ना, वो दाना खाया जाता है। ये जितनी चीजें होती है, प्याज, आलू, ये तो सीधा उसी को खाया जाता है। और मूंगफली भी गीली नहीं खाई जाती, सूखी मूंगफली खाई जाती है। गीली मूंगफली में हिंसा होती है, सूखी मूंगफली खाना चाहिए।
इनका प्रश्न है कि प्याज में ऊपर जो पत्ते होते हैं, पत्ते खा सकते कि नहीं खा सकते? हाँ, वो होती है ना, मूली की भी होते हैं ऐसे पत्ते मिलते हैं। तो पत्तों की दृष्टि से उसमें कैसा क्या है? वैसे तो वो जीव तो एक ही है ना पूरा, तो वो साधारण वनस्पति ही कहलाता है। फिर भी मैं इसका और किसी से पूछ करके आपको इसका सटीक उत्तर दूंगा। जैसे, हाँ, कि वो तो जमीन के ऊपर है ना, जैसे पालक खा लेते हैं, मेथी खा लेते हैं, धनिया खा लेते हैं, तो अगर ऐसे हम वो उस प्याज नहीं खाएंगे, प्याज के पत्ते अगर खा ले, क्योंकि वो जमीन के ऊपर होता है, तो ये पूछ के बताऊंगा मैं कि उसमें भी वो अनंत जीवों की हिंसा बनती है कि वो प्रत्येक वनस्पति के जैसे जो होती है, क्योंकि वनस्पति तो है, जीव तो है ही सही हो, पर वो कैसा है वो अपन देख के, और किसी को पता हो तो अभी बता दो आप लोगों में से। नहीं? ठीक है, मैं बताऊंगा पूछ के। ठीक है, समझ में आया? अच्छा पूछ लिया आपने मूंगफली का। आगे चले। अब नरक गति। कुछ बोल रहे हैं? नहीं। नरक गति किसको बोलते हैं? कि जीव कहीं से मरकर नारक शरीर धारण करता है, वो नरक गति कहलाती। ये कहाँ होती है नरक? ये इस पृथ्वी के नीचे 7 पृथ्वियां है। उन 7 पृथ्वियों में नरक पूरी की पूरी डिवाइडेड है। देखो कुछ फोटोज है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये 3 लोक का नक्शा है। दिख रहा है ये नक्शा आप लोगों को? ब्लर दिख रहा है? अच्छा, लाइट ऑन। अब अपन थोड़ा 3 लोक नरक, हाँ ठीक है, ये इसको थोड़ा वो देख लेना अगर दिख रहा है ना, वैसे ज्यादा पढ़ने का तो है नहीं इसमें। देखो, रहने दो। ये 3 लोक का नक्शा, ये तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा। ऐसा कोई भी जैनी नहीं होगा जिसने ये चित्र आज तक नहीं देखा, क्योंकि इस पे लिखा रहता है परस्परो ग्रहो जीवानाम अहिंसा परमो धर्म, सभी जगह लिखा मिलता है। अब ये क्या है? ये 3 लोक का नक्शा है, और ये 3 लोक की नॉर्मल इमेज है। कैसा होता है 3 लोक? डायमेंशनल, क्या क्या डायमेंशन होते हैं? ये राजू कौन है भैया? किस राजू की बात चल रही है? क्यों? कौन सा राजू है ये? राजू मतलब यूनिट, जैसा होता है ना सेंटीमीटर, किलोमीटर, तो ऊंचाई, हाइट को नापने की एक यूनिट का नाम है राजू। योजन सुना? योजन, ऐसे योजनों से, कई योजनों से मिलकर के एक राजू बनता है। ठीक है, तो अब 12 भावना की लाइन याद आ रही है? 14 राजू उतंग नभ, लोक पुरुष संठान। याद आई लाइन? भारत राजा राणा छत्रपति। 14 राजू उतंग, उतंग मतलब लंबा, बड़ा। लोक पुरुष, लोक, ये जो लोक है, ये पुरुष के आकार के जैसा है, जैसे कोई पुरुष ऐसे यूं हाथ करके खड़ा हुआ हो, ऐसे इस आकार का ये 14 राजू का लोक है। तो ये जो 14 राजू ऊंचा ये 3 लोक है, ये 3 लोक में क्या क्या है? कि ये जो 3 लोक है, ये 3 लोक में सबसे नीचे अधोलोक है, बीच में ये जो येलो लाइन दिख रही है ये है मध्यलोक, और ऊपर की जो जगह है ये कहलाती है ऊर्ध्वलोक। और ये 3 डायमेंशनल है, मतलब कोई भी जैसा अपना घर भी होता है तो वो अंदर गहराई भी होती है ना उसमें, तो ऐसे ये भी अंदर की तरफ गहरा होता है लोक। और देखो इसमें आपको ये दिखेगा, ये दिख रहा है, ये लिखा त्रस नाली। ये त्रस नाली मतलब ये लोक के बिल्कुल सेंटर में एक ऐसा पाइप जैसा मान लो, तो उसके अंदर त्रस जीव रहते हैं। त्रस जीव कौन थे? यस, 2 इंद्री से लेकर के जो 5 इंद्री तक के जीव होते हैं वो त्रस जीव कहलाते हैं। तो अपन लोग कौन है? त्रस, त्रस है ना, अपन विपंच जीव है। अच्छा, स्वर्ग के देव वो भी पंचेंद्रिय है, और नरक के नारकी पंचेंद्रिय। चीटी 1 इंद्री नहीं, 2 इंद्री नहीं, 3 इंद्री, 3 इंद्री, स्पर्श, रस और घ्राण। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जो जीव जिस इंद्री का होता है ना उसकी वो इंद्री बहुत स्ट्रांग होती है, मतलब जो उसकी लास्ट इंद्री होती है। जैसे चींटी है, तो चींटी की इन तीनों में से घ्राण इंद्री सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। कोई 4 इंद्री जीव है तो उसकी चक्षु इंद्री बहुत स्ट्रांग होती है। कोई 2 इंद्री जीव है तो उसकी रसना इंद्री बहुत स्ट्रांग होती है, 5 इंद्रियों की अपेक्षा। अब जैसे अपन ही यहाँ पे देखो, अ, अपनी जो है ये है कान, कान अपने ज्यादा स्ट्रांग, स्ट्रांग मतलब ज्यादा दूर का जान लेते हैं। टेस्ट के लिए तो आपको यहाँ तक लाना पड़ता है, और कान में तो क्या है, कितनी दूर कोई आवाज हो रही हो उसका भी ज्ञान हो जाता है।
पर कितनी दूर क्या बन रहा है उसका टेस्ट थोड़ी आता है। ठीक है, ये देखो अब अपने को इसमें ये पढ़ना था आज, ये जो येलो कलर की लाइन दिख रही होती त्रस नाली, मतलब ये जो नरक है ना, नरक, ये नरक भी इसी में होता है, इतने इतने पोर्शन में। तो ये जो ब्लू पोर्शन है, ये ब्लू पोर्शन क्या है, दिख रहा है ना कलर आप लोगों को ब्लू, यहाँ पर कौन से जीव रहते होंगे, यहाँ पे रहते हैं निगोदिया जीव, एक इंद्रिय जीव। क्योंकि जो त्रस जीव है वो ये पार्ट में तो त्रस जीव रहते हैं, और बचा हुआ जितना हिस्सा है इस लोक का, वहां पर निगोदिया जीव, एक इंद्रिय जीव निगोदिया, वहां सब भरे पड़े। इस पूरे विश्व में अनंता अनंत जो जीव है वो कैसे है कि त्रस नाली में तो अच्छा, त्रस नाली में एक इंद्रिय जीव होते कि नहीं होते, स्थावर जीव नहीं होते। अरे होते ना, ये जिन आलू और गाजर की अपन बात कर रहे हैं ये त्रस नाली में तो है। सब्जी मंडी कहाँ है, ये सब्जी मंडी यही है ना। तो एक इंद्रिय जीव यहाँ भी होते हैं और इसके बाहर भी होते हैं, पर जो त्रस जीव है 2 से 5 इंद्रिय तक के, ये तो सिर्फ इस ही इतने एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अपन ने इसका गणित समझा। देखो ये अक्षर समझ में आ जाएंगे आपको, आज तो जाने चाहिए। ये लोक है, ये अपन अभी है लोक में सबसे नीचे। तो सबसे नीचे का जो हिस्सा है, सातवां नरक, वो सातवें नरक के भी नीचे और एक लेयर होती है, उस लेयर में, उस लेयर को बोलते हैं नित्य निगोद। क्या बोलते हैं, नित्य निगोद। नित्य मतलब हमेशा, निगोद मतलब निगोदिया जीव, ऐसे जीव जो हमेशा से निगोद में ही हैं, आज तक अनादि काल में एक बार भी वो वहां से निकल करके दूसरी पर्याय में नहीं गए, ऐसे भी जीव हैं, अनादि काल से निकले ही नहीं। कौन सी गति के जीव है ये सब, निगोद, तिर्यंज गति। तिर्यंज गति में भेद पड़ा था ना निगोद का, तो ऐसा ये नित्य निगोद। और नित्य निगोद के ठीक ऊपर महातम प्रभा, ये सातवां नरक है। मतलब अपन अभी उल्टा चल रहे हैं, सात ये नरकों के नाम है अलग अलग, महातम प्रभा, तम प्रभा, धूम प्रभा, पंक प्रभा, बालुका प्रभा, शर्करा प्रभा और रत्न प्रभा, ऐसे ये 7 नरक होती है। तो अपने को कौन सी अच्छी लग रही है पढ़ने में, ये रत्न प्रभा अच्छी, क्यों, यहाँ पे रत्न मिलते होंगे, जैसे या इंडिया में सूरत में मिलते हैं रत्न, कर्नाटक में मिलते होंगे। तो अपन क्यों, अपन रत्न प्रभा में चले क्या, कहाँ चले बोलो, कि सातों ही नरक में सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं है। अंतर इतना है कि पहले नरक में कम दुख है, दूसरे नरक में अधिक दुख है, और सातवें नरक में सबसे ज्यादा दुख। अब वो कैसे कैसे दुख है वो अभी अपन पढ़ेंगे। तो एक इमेज क्लियर हुई आपको नरक कैसा होता है। तो ये जो लाइन बनी हुई ना, ऐसे जो बॉक्स बने हुए, ये है वो त्रसनाड़ी। इसके आर पार नारकी जीव नहीं होते, नारकी इतने में ही रहते हैं, और बाद में जो होते हैं वो निगोदिया जीव रहते हैं सब। ठीक है, तो ऐसे ही ये 7 अलग अलग लेवल्स में नरक बटा हुआ है। तो कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा जीव किस नरक में जाएगा, कि जो जितनी ज्यादा पाप करता है, जितनी ज्यादा हिंसा करता है, जितना ज्यादा परिग्रह रखता है, वो उतनी ज्यादा नीचे की नरक का बंध बांधता है। और इस काल में कोई जीव, पंचम काल में कोई भी जीव मर करके सातवें नरक में जन्म नहीं लेता है। आपको पता है जो कसाब था ना, कसाब, कसाब तो कितना बड़ा आतंकवादी था, वो भी सातवें नरक में नहीं गया मर करके। औरंगजेब, औरंगजेब ने तो कितने मंदिर तोड़ दिए अपने, वो औरंगजेब भी सातवें नरक में नहीं गया मर के। समझ में, तो ऐसा ही है सातवें नरक का सिस्टम। अब ये नरक क्या क्या होती है, इनमें कैसा माहौल रहता है, वो अपन 6 ढाला जब पढ़ेंगे तब और विस्तार में इसको देखेंगे, क्या नरक में कैसे कैसे दुख होते, कुछ तो अभी पढ़ लेंगे, फिर भी उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से और खुलासा किया है नरकों के दुखों के बारे में। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। क्योंकि सातवें नरक में इसलिए नहीं जा सकते, क्योंकि सातवें नरक में जाने योग्य जितने इंटेंसिव पाप के भाव चाहिए, उतने भाव होते ही नहीं है, नहीं रहते ना।
अच्छा, ये सातवें नरक में सिर्फ पंचम काल में यहां से मर करके नहीं जा सकते, चौथे काल का जीव सातवें नरक में चले जाता है मर के। उस समय में ऐसे परिणाम वाले जीव पाए जाते थे। अब आप सोच रहे हो अपने को पंचम काल बुरा लगता है, कहाँ से मान लो पंचम काल में जन्म हो गया, उसका तो अच्छा होता कि भैया चौथे काल के जीव जाते के सातवें नरक में, पांचवे का तो एक भी नहीं जाता। अब बताओ कौन सा काल अच्छा है? छठे काल में भी शायद नहीं है, मैं वो देख के और बताऊंगा। छठे काल के जीव सातवें नरक में जाते हैं कि नहीं। हाँ, वो तो फिर जैसे पांचवे के बाद छठा काल है, फिर छठे के बाद फिर छठा काल 21,000 साल का, फिर 21,000 साल का पांचवा काल, फिर तीसरा, दूसरा, पहला, फिर एक दो तीन चार, फिर छह पाँच चार तीन दो, फिर चलते रहता काल चक्र। हाँ होगा ना। अब नए तीर्थंकर होंगे, अब जब लौट करके फिर चौथा काल आएगा तब अगले नए 24 तीर्थंकर होंगे। जब जो बन चुके वो तो सिद्ध हो गए ना, अब वो लौट करके नहीं आएंगे, अब तो कोई नए दूसरे 24 जीव है वो तीर्थंकर बनेंगे, जिनमें रावण भी बनेंगे, श्री कृष्ण बनेंगे, और राजा श्रेणिक का जीव बनेंगे, समंत भद्राचार्य तीर्थंकर बनेंगे। हाँ, तीर्थंकर सिर्फ चौथे काल में ही होंगे, चौथे काल के आगे पीछे कहीं नहीं होते। मोक्ष तो चौथे काल में होता है। हाँ, अपने में से कोई जीव अभी बिल्कुल नेक्स्ट काल की 24 बन जाए वो तो नहीं हो सकता। आगे कभी भविष्य में बने तो वो अलग बात है, पर बिल्कुल अगली 24 में भैया अपने में से कोई है कि नहीं? कितने लोग ऐसा बोलते हैं ना कि भैया ये तो पक्के में अगली 24 में इनका नंबर आ ही जाए। बिल्कुल भी नहीं आने वाला। कारण ये है क्योंकि जो अगले भाव में जीव तीर्थंकर बनने वाले होते हैं ना, वो सीधे मनुष्य से तीर्थंकर नहीं होते। वो या तो स्वर्ग से आते हैं, मतलब मैक्सिमम केसेस स्वर्ग से आएंगे या नरक से आएंगे। जैसे रावण है, ये रावण जो है, रावण नरक से निकल करके आएंगे और तीर्थंकर बनेंगे। राजा श्रेणिक, जिन्होंने सांप डाला था ना मुनिराज के गले में, वो तीर्थंकर बनेंगे अगली 24 में पहले नंबर पे। और जब तक नरक में डंडे खाएंगे। अगले भाव में तीर्थंकर बनना है और अभी नरक में क्यों? अच्छा ये बताओ, ये सातों नरकों में जो है, ये इन सातों नरकों में से जो जीव तीर्थंकर होने वाला है वो तीसरे नरक के आगे नहीं जाता है। ठीक है, आगे की चार नरकों में वो नहीं जाता। तो इन नरकों में उसके लिए कोई वीआईपी ट्रीटमेंट होता होगा, कोई एक अलग से वीआईपी कोटा होता होगा कि भाई देखो, रिजर्वेशन, कि ये तो तीर्थंकर बनने वाले तो इनको कम डंडे मारो, ये बाकी नारकियों को तो मारो 10, और ये तीर्थंकर बनेंगे अगले जन्म में तो इनको 8, इनको 8 ही मारो, ऐसा होता होगा? कुछ भी नहीं होता, सब एक जैसी पिटाई। मनुष्य होकर के ही तीर्थंकर हुआ जा सकता है, भले कोई जीव नरक से भी मर करके आए, तो नरक से ही मर करके आए होगा तो चारों गति में से मनुष्य गति का ही जीव, फिर बाद में वो दिगंबर मुनि दीक्षा धारण करे, और फिर वो सारा सिस्टम है उसका। नहीं तो नरक से निकल के सीधे अरिहंत नहीं हो जाएगा। नरक तो एक गति है, जैसे नरक गति की उसने अपनी आयु पूरी करी, लेट से उसकी आयु थी 1 लाख साल की, तो वो 1 लाख साल वो नरक में रहा, अपनी आयु उसने पूरी करी। अब वो उसका पूरा वही सिस्टम होगा, माँ के गर्भ में जाएगा, गर्भ कल्याणक होगा, फिर जन्म होगा, वो सब सिस्टम पूरा वैसे ही चलेगा। मतलब डायरेक्ट तीर्थंकर नहीं हो जाएंगे, होंगे तो मनुष्य, फिर वो मनुष्य बाद में वो
दीक्षा लेवे और दीक्षा लेकर के फिर तपस्या, फिर मोक्ष जाते। मोक्ष जाने का क्रम तो सबका ऐसा ही है, मनुष्य होकर के जन्म लेवे और फिर बाद में सारा काम। ठीक है भैया, समझ में आया नरक का सिस्टम? चलो आगे चलते हैं। हाँ, अगले 24 में अपने जैसे लोग क्यों नहीं आएंगे, ये बात नहीं हुई थी ना पूरी। ये इसके लिए होता है कि भाई अगली 24 में जाने वाला जीव इस समय अ, मनुष्य नहीं हो सकता, क्योंकि अगली 24 के लिए जो जीव रहते हैं ना, मतलब 24 जो तीर्थंकर बनने वाला होता है वो बिल्कुल पिछले भाव में या तो बिल्कुल अ, लंबी आयु वाला देव होगा या नारकी होगा। वो अगले 24 तीर्थंकर होने वाले हैं, उन 24 का सब इतिहास भी है। कौन कौन से जीव होंगे वो तीर्थंकर ग्रंथों में उपलब्ध है, और उनमें से अभी के कोई जीव है। हाँ, भगवान तो अपन बन सकते हैं ना, दो भाववादी बन सकते हैं। दो भाव के बाद गारंटी से अपन भगवान बन सकते हैं मिनिमम। जैसा भी ये भाव है, इस भाव में सम्यक्त्व हो, और दो भाव भी कि अगली भाव में भी बन सकते हैं। यहाँ से मर करके सीधे विदेह क्षेत्र में जन्म ले ले, वापिस मनुष्य फिर से मर के मनुष्य हो सकता है ना। तो विदेह क्षेत्र में तो चौथा ही काल चलता है, वहां काल नहीं बदलता। तो यहाँ से मर करके विदेह क्षेत्र में कोई जीव जन्म ले और दीक्षा धारण करके मोक्ष चला जाए। या फिर दो भाव हो, तो दो भाव हो तो फिर कैसे होंगे कि यहाँ से मर करके जीव स्वर्ग में जाए और स्वर्ग की आयु पूरी करके फिर इधर जन्म लेवे मनुष्य गति में, फिर मोक्ष चला जाए। आपको पता है जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम क्यों तीर्थंकर बन के मोक्ष जाना है कि नॉर्मल भगवान बन के, क्या सोचा है? तीर्थंकर बन के जाएंगे, वही नॉर्मल भगवानों को तो कोई पूछता ही नहीं है। आज इतने लोग भगवान मोक्ष चले गए, कौन उनको अर्घ चढ़ाता है? तो 24 तीर्थंकरों को तो अर्घ चढ़ते हैं। मंदिर किसके बनते हैं? तीर्थंकरों के। मूल नायक प्रतिमा किनकी होती है? तीर्थंकरों की। तो तीर्थंकर बनना फायदे का सौदा है ना। कि सुनो, तीर्थंकर बनना हो तो बहुत लंबे टाइम बाद मोक्ष होगा, और सामान्य भगवान बन करके तुम्हारी जाने की इच्छा हो तो थोड़े टाइम में हो सकता है। और जितना आनंद तीर्थंकर को है ना, उतना ही आनंद सामान्य केवली भगवान को होता है। दोनों के आनंद में कोई अंतर नहीं होता कि तीर्थंकरों को ज्यादा मजा आता होगा और नॉर्मल जो केवली तीर्थंकर नॉर्मल जो भगवान बन गए उनको कम आनंद आता होगा। ऐसा कुछ नहीं है, कि आनंद तो आत्मा में से आता है, और आत्मा तो सबका एक समान है ना। वो तीर्थंकर तो एक नाम कर्म है, और वो तीर्थंकर कर्म भी तो छूट जाता है उनका। रामचंद्र जी तीर्थंकर थे क्या? है कि नहीं? रामचंद्र जी सामान्य भगवान थे। सामान्य मतलब कि उन्होंने दिगंबर मुनि दीक्षा धारण करी और अष्ट कर्मों का क्षय किया। तीर्थंकर नहीं थे। तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं, 25वां तीर्थंकर कभी कोई नहीं हो सकता। एक काल में 24 तीर्थंकर ही होते हैं। कोई कितना ही बोल दे कि हम 25वें, हम 25वें, इम्पॉसिबल। आगम को चैलेंज कर रहे हो। समझ में आया? चलो। हम्म। हाँ, पर वही तो, जबकि ऐसा नहीं है। तीर्थंकर होकर के ही मोक्ष जा सकते हैं, तो वो तो लिमिटेड होते, ओनली 24। अब आप समय शिखर जी गए हो, तो वहां पर अपन क्या पढ़ते हैं कि इस टोक से इतने करोड़ 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 मुनि मोक्ष गए। 99 कोड़ा कोड़ी कितने कितने। तो कि तीर्थंकर के तो लिमिटेड सीट रिजर्व्ड है, ओनली 24। और सामान्य केवली वो तो बहुत सारे हो जाते हैं। और तीर्थंकर, तीर्थंकर तो क्या है कि महापुरुष होते हैं ना, इसलिए उनके बारे में लिखा जाता है। देखो, इतिहास तो सबका होता है, लिखा किसी किसी का जाता है। क्यों, तुम्हारा और हमारा इतिहास नहीं है क्या कुछ? ये है, पर अपना लिखा नहीं गया है। यही अपन महापुरुष होते तो अपना भी इतिहास लिखा जाता। तो तीर्थंकर,
नारायण, चक्रवर्ती, ये शलाका पुरुष जो होते हैं ना, ये सब महापुरुष होते हैं। तो इनका इतिहास लिखा जाता है। और इनका क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ये लोक में बड़े होते हैं, राजा होते हैं, खुद महान होते हैं। तो इनसे लोग इंस्पायर होते हैं कि जब इतने बड़े बड़े चक्रवर्तियों ने भी मुनि दीक्षा ली, तो अपन क्यों इस झंझट में पड़े? तो व्यक्ति उनसे मोटिवेट होता है, उनसे इंस्पायर होता है कि ऐसे राजा चक्रवर्ती इतने होने पर भी इन्होंने इन चीजों का त्याग किया, मतलब आत्मा में सुख तो है। समझ में आया? भगवान के है ना, मांगी तुंगी में जाओ, आप रामचंद्र जी का मंदिर है, प्रतिमा जी है रामचंद्र जी। हाँ, और रामचंद्र जी की और भी प्रतिमा जी है, हनुमान जी की प्रतिमा है। बाहुबली, अरे ये बाहुबली भगवान है, बताओ बाहुबली भगवान तीर्थंकर है क्या? हाँ, अब वो नहीं बनाई किसी ने तो वो अलग बात है, पर होनी चाहिए। तीर्थंकरों की विशेष रूप से इसलिए मंदिर प्रतिमा होती है क्योंकि तीर्थंकरों के द्वारा ही तो धर्म का प्रवर्तन हुआ। इनके ही द्वारा समोध शरण में दिव्य ध्वनि हुई, और दिव्य ध्वनि से जीवों को मोक्ष का मार्ग मिला। अपन जो नमो अरिहंताणम पहले बोलते हैं और नमो सिद्धाणम बाद में बोलते हैं, क्या कारण है इसका? अरिहंत भगवान ने हमको उपदेश दिया। और अरिहंत भी तो बहुत सारे होते हैं, तो उन अरिहंतों में से भी स्पेसिफिकली तीर्थंकर, क्योंकि उन तीर्थंकरों ने ही तो इस जगत के कल्याण को उपदेश दिया, इसलिए विशेष रूप से पूजा आती है। मुनि सुव्रतनाथ भगवान के काल में रामचंद्र जी हुए, और श्री कृष्ण जो है वो नेमिनाथ भगवान के काल। तो रामायण कितने साल पुरानी है? लगभग लगभग 7,000 साल पुरानी। मुनि सुव्रत 7,000 साल। ठीक है, चलो आगे चले। तो ये नरक होती है ऐसी, इस धरती के नीचे 7 पृथ्वियों में बटी हुई ये नरक है। अब ये नरक, ये जो 7 पृथ्वियां थी ना, इन 7 पृथ्वियों में 84 लाख बिल होते हैं। बिल मतलब रहने की जगह अलग अलग। उन बिलों में नारकीय रहते हैं। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब ये नारकियों को क्या क्या दुख होते हैं? कि जन्मते से ही औंधे मुंह गिर कर उछलते हैं। मतलब नारकियों का जन्म कैसे होता है? अच्छा बताओ। जैसे मनुष्यों का जन्म तो माता के गर्भ में से होता है, तिर्यंचों का जन्म भी, बहुत सारे तिर्यंच ऐसे हैं जो अपनी माँ के गर्भ से आते हैं, कुछ अंडे में से निकलते हैं, कुछ ऐसे ही पानी में निकल हो जाते हैं। तो ये नारकियों का जन्म कैसे होता होगा? नारकियों के मम्मी पापा होते हैं कि नहीं होते? नारकियों का कोई परिवार? नहीं, नहीं होता। आपको पता है, नरक में पुरुष और स्त्री नहीं होते, नरक में सब नपुंसक होते हैं। स्वर्ग में कोई भी नपुंसक, वहां पे या तो पुरुष होंगे या स्त्री होंगी। पुरुष देव होते हैं और स्त्रियां देवियां होती है। और जो नरक है, नरक में मात्र नपुंसक होते हैं, और पुरुष स्त्री का भेद नहीं होता। 1 से लेके 4 इंद्रिय तक के जीव सब नपुंसक होते हैं, उनमें कोई पुरुष स्त्री का भेद नहीं होता। तो मच्छर मेल है और मक्खी फीमेल है, कि दोनों ही नपुंसक है? मेल फीमेल नहीं होते। समझ में आया? चींटी और चीटा और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, ये कोई मेल फीमेल नहीं होते, सब नपुंसक वेदी होते हैं। हाँ, तो क्या बात चल रही थी कि नरक में जन्म लेते से ही औंधे मुख गिर करके उछलते हैं। जन्म कैसे होता है कि जो बिल होते हैं ना, बिल, तो ये बिल में से ही निकल करके आता है बाहर जीव। और जैसे ही बिल बहुत ऊंचाई पे होता है, मतलब वो जो है
वो बहुत ऊपर है और वहां से ऐसे निकल करके आया और उल्टा मुंह नीचे जमीन पे टपकता है, और नीचे जमीन पर टपका और फिर उछला, जैसे अपन कोई टेनिस की बॉल या कोई सी भी बॉल ऊपर से फेंको तो वो फिर टप्पा खा के फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे फिर ऊपर, ऐसे ऊपर नीचे होती रहती है ना बॉल अपन। जैसे ये नारकी का जन्म ही ऐसा होता है। कैसा जन्म होता है नरक में? कि वो मुख मुंह के बल गिरता है और उछलता है, गिर कर वो फिर उछल, जन्म लेते से ही दुख मिलना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं कि भैया अभी तो बेचारे ने जिसको सांस तो लेने दो, क्यों, इतने पाप करके ये वहां से आया है, इसको शांति से सांस तो लेने दो थोड़ी बहुत। कि क्या सांस लेने दे, तूने दूसरों की सांसें छीनी है, तेरे को क्या हक है सांस लेने का? जन्म लेते से ही दुख शुरू हो जाता है। महाकष्टमय जगह अगर कोई है तो वो है नरक। अब आप सोचो, जन्म लेते से दुख, उत्पन्न होते से ही उसका स्वागत किया जाता है। वेलकम सेरेमनी तो होनी चाहिए। तो कैसी सेरेमनी होती है उसकी वेलकमिंग की? कि कुत्तों की तरह लड़ते हैं। मतलब मान लो कि एक नारकी का इधर जन्म हुआ है टपका, और सब नारकियों को ऐसा लगता है अरे नया व्यक्ति आ गया, अब इससे लड़ेंगे। तो वो तो इधर गिर के रुकता ही है और सब उस पर कूद पड़ते हैं। उसको समझ नहीं आता है क्या करूं, तो वो भी मारने लग जाता है। मतलब जन्म होते से ही मार काट शुरू। हाँ रहता है ना, शरीर रहता है, वो शरीर अलग रहता है नारकियों का, तो इसमें अभी आगे आएगा। नारकियों का शरीर कटता है और कट के फिर जुड़ जाता है। जैसे वो होता है ना पारा, क्या, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या होती है कि अलग अलग बिखर जाती है और फिर मिलकर के एक हो जाती है। देखी कि नहीं कभी? थर्मामीटर में होती है ना मर्क्यूरी, पहले जो आते थे वो, करके देखना कभी। तो ऐसे ही नारकियों का शरीर भी होता है कि भैया उसको जला ही दिया किसी ने, तो अब तो मर ही गया होगा ना, वो जल गया, वो तो पूरा तेल में उबल गया। कि नहीं, नरक में ऐसा सिस्टम है कि वहां आयु पूरी हुए बिना कोई नहीं मर सकता। भले ही वो कट जाए, छिल जाए, जल जाए, बहुत ऊंचाई से कोई उसको पटक दे, खाई में फेंक दे, कुछ भी कर दे, उसका शरीर फिर जुड़ करके एक हो जाता है। सुसाइड करने वाला व्यक्ति मर के नरक में जाता है, और नरक में सुसाइड करने का सिस्टम ही नहीं। नारकी व्यक्ति नरक के दुखों से घबरा के आत्महत्या नहीं कर सकता कि हे भगवान अब तो सहा नहीं जा रहा, मैं तो लटक रहा हूं फांसी पे। आप समझ रहे हो? आत्महत्या करने वाले जीव मर करके नरक में जाते हैं। ये जीव आत्महत्या क्यों करता है? सुखी होने के लिए। पता है आपको? कोई भी जीव अगर सुसाइड करता है ना, भले वो जहर खाता हो, नस काटता हो, फांसी के फंदे पे लटक जाता हो, पेड़ से टपक पर्वत से गिर जाता हो, क्यों करता है वो ऐसा? कि मैं अभी बहुत परेशान हूं और मैं मर जाऊंगा तो मैं मेरी ये परेशानी दूर हो जाएगी, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो काम तो करता है सुखी होने के, और होता क्या है बदले में? दुखी। अब सोचो, मर करके वो नरक में गया, तो नरक जैसा दुख था क्या इसको यहाँ पे अभी? यहाँ इसको सब मार रहे थे कि क्या कर रहे थे, बोलो? पर नहीं। अब ये मिथ्या दृष्टि को समझ में ही नहीं आता है। समझ में नहीं आता मिथ्या दृष्टि मतलब, अब बुद्धि खोटी हो गई ना इसकी। इसको इतना ही समझ में नहीं आता कि मर करके मेरी क्या दशा होने वाली है। हाँ? उसको तो ऐसा लगता है कि बस जरा सा नंबर कम आए, ये चार लोग क्या बोलेंगे, तो इनकी बात अपन सुन नहीं पाएंगे, सहन नहीं कर पाएंगे, तो क्या कर लो, जहर खा लो। तो तू इन चार लोगों की बातें नहीं सुन सकता, और वहां नरक में सुनेगा सबकी बातें। और वहां सुसाइड करने का ऑप्शन नहीं है। नरक में यू कैन नॉट डू सुसाइड, ऑप्शन ही नहीं है। देखो क्या होता है नरक में, परस्पर में निरंतर दुख होता है। परस्पर आपस में कंटिन्यूअसली दुख देते। अब कैसे कैसे प्रकार के दुख देते होंगे? चिल्लाते हैं, मारते हैं, काटते हैं, बुरा बुरा बोलते हैं, मारो काटो जला दो। जो ऐसा होता है ना कि हम तो सुन भी नहीं सकते ऐसी बातें, ऐसी नरक में चौबीसों घंटे सुनने मिलती है। अत्यंत दुर्गंधित नरक बिलों में रहना पड़ता है। अब वो जो नरक के बिल है ना, बिल मतलब उनका घर, स्पेस जहाँ वो रहते हैं, वो बहुत दुर्गंधित होती है। ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि वहां नरक की मिट्टी में इतनी बदबू होती है, इतनी दुर्गंधित होती है कि उस मिट्टी का
एक कण, कितना कण? एक कण। एक कण देखा है मिट्टी का कितना? वो मिट्टी का एक कण भी अगर यहाँ पर आ जाए ना, अपने यहाँ, तो कितने किलोमीटरों तक के लोग मर जाए, ऐसी दुर्गंध होती है। आप लोगों ने कभी एसिड वगैरह स्मेल किया है? एसिड? हम्म? कितनी उसकी स्मेल वैसी रहती है ना? बिल्कुल, अब मतलब नाक में चली जाए तो ऐसा लगता है कि भगवान क्या हो गया। ऐसा अत्यंत दुर्गंधित नरक के बिलों में वो लोग रहते हैं। कितने टाइम? बस भाई 1 घंटे की बात है, फिर बस थोड़ा सा सहन कर लो। क्यों? 1 घंटा क्या, जैसे यहाँ से होता है ना, कोई यहाँ से निकल रहा हो और बीच में गटर आ गई, नाला आ गया, तो अपन क्या कर लेते हैं कि बस यहाँ से निकल तो रहे, 5 मिनट की बात है। और नरक में कितने मिनट की बात है? कि कम से कम 10,000 साल। कि कम से कम है, इससे कम में तो वहां बात ही नहीं होती है। कम से कम 10,000 साल नरक, और अधिकतम 33 सागर, सातवें नरक में। ठीक है। तो ये जितने भी दुख है ना, आप तो चलो कम से कम ही पकड़ के चलना। वैसे कम से कम वाली आयु में तो बहुत ही कम नारकी जाते हैं। फिर भी कम से कम भी पकड़ के चलो तो 10,000 साल तक तैयार हो एक दूसरे से तरह लड़ने के लिए? बोलो। जो यहाँ पर मिलजुल करके नहीं रहता, उसको कोई मिला जुला करके नहीं रखता। अब ये है ना, सारी की सारी चीजें अपने डेली रूटीन के साथ मैच होनी चाहिए। जो दूसरों को दुख देने की जिसकी आदत होती है ना, वो व्यक्ति नरक में दुख भोगता है। उसको, क्योंकि दूसरे अब उसको दुख देंगे। जिसको बहुत डिओड्रेंट और परफ्यूम लगा लगा के सुगंधित, इत्र इत्र ये सब बहुत हिंसक होते हैं। इत्र वगैरह बहुत हिंसा होती है इसमें, खूब जीव मरते हैं। ये हिरण होता है, हिरण। हिरण के पेट में एक सब्सटेंस होता है, उसको बोलते हैं कस्तूरी। कस्तूरी, वो बहुत खुशबू होती है उसमें, बहुत ज्यादा खुशबू। मतलब उस कस्तूरी की एक ड्रॉप भी अगर आप डाल दो तो खुशबू ही खुशबू हो जाए। उस कस्तूरी को, हिरण को मार करके, तो कस्तूरी निकाल करके फिर ये डिओड्रेंट परफ्यूम ये सब बनाए। सब ही बनाते हो ऐसा नहीं है, पर फिर भी अधिकतर वो इत्र वगैरह इनसे बनते। तो ये, इसको बहुत इच्छा थी ना खुशबू 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 की, अब खूब खुशबू हो गई। अब बदबू बदबू। बिल्कुल अपने परिणामों का फल है। नरक क्यों? नारकियों के साथ में अन्याय तो होता होगा, बताओ। उल्टे मुंह जन्म हो रहा है 10-10 हजार साल तक। कितना अन्याय है नारकियों के साथ, है कि नहीं अन्याय? बोलो। नारकियों के साथ में कितना बुरा हो रहा है, क्यों? बेचारे नारकी। इतना सा भी अन्याय नहीं हो, प्रकृति में अन्याय होता ही नहीं है। अरे आपने पाप किया, तो उसका पाप का फल कौन भुगतेगा? एक बात बताओ। चलो हम आपको तो नहीं देते, पर अब उसका हिसाब तो, अकाउंट तो क्लियर करना पड़ेगा ना। क्या करें बोलो? चलो आप, कि नहीं हमने तो हमारे परिवार वालों के लिए इतना पाप किया था, थोड़ा बहुत उनको दे दो। कि नहीं, उनको उनके परिणामों का फल मिलेगा, और तुम्हें तुम्हारे परिणामों का फल। अत्यंत भयानक एवं अनेक रोगों से व्याप्त शरीर होता है। कैसा शरीर होता है उनका? अत्यंत भयानक, डर जाए इतना भयानक उनका शरीर होता है नारकियों का। जैसे ये अपन, ये हॉरर मूवीज वगैरह में नहीं देखते कि कैसा शरीर है, उल्टे पैर हो गए और कैसा कैसा होता है। ये तो सिर्फ किसी ने इतना इमेजिन करा तो वो इतना बता पाया। और नरकों में नारकियों के शरीर इतने भयानक होते हैं कि हम तो कोई हॉरर मूवी देखे तो उसका शरीर देख के डर जाते ना। और नारकियों का शरीर तो ऐसा होता है कि देखो तो व्यक्ति मर जाए, हार्ट अटैक आ जाए उसको। इतने भयानक उनके शरीर होते हैं, डरावने। और अनेक रोगों से व्याप्त शरीर, पूरे शरीर में बीमारियां बीमारियां होती है। शरीर का एक नाखून बराबर हिस्सा भी खाली नहीं बचता है संदीप भैया, जहां पे नारकी को कोई कष्ट पीड़ा नहीं होती हो। भले ही दूसरा, उस अभी तो दूसरा परेशान नहीं कर रहा है, खुद का ही शरीर इसका ऐसा है। पूरे टाइम इसको कष्ट होगा। कहीं से शरीर गल रहा है, कहीं से दर्द होता है, कहीं से खून निकलता है, बदबू आती है शरीर में से। कब तक? थ्रू आउट द लाइफ। ऐसा नहीं कि कोई इलाज हो जाए और फिर बाद में वहां पे ठीक हो जाएगा। वो पूरा जीवन ही उसका ऐसा है। हाँ।
करोड़ों बिच्छू एक साथ काटने जैसी वेदना। बिच्छू काटा है किसी को? नहीं काटा होगा। आप में से किसी को काटा है क्या बिच्छू? नहीं। कैसा काटता है बिच्छू? देख लेना यूट्यूब पे कि जब बिच्छू काटता है तब कैसी पीड़ा होती है। दिख जाएगा वीडियो में। तो वो तो एक बिच्छू के काटने की होती है। और नरक में करोड़ों बिच्छू। कब? अलग अलग टाइम पे। एक टाइम पे करोड़ों बिच्छू एक साथ डंक मारे, कैसी पीड़ा होती होगी? उससे भी अधिक पीड़ा होती है कब? नरक की धरती पे पैर रखने मात्र से। ऐसी वहां की धरती है। बिच्छू आके नहीं काटते, वो तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया। जैसे करोड़ों बिच्छू एक साथ डंक मारते हो, तो जो पीड़ा होती है वैसी पीड़ा कब होती है? कि वो नरक की पृथ्वी पे सिर्फ पैर भर रखने से। अब वो उस पृथ्वी है उसको 10,000 साल, कम से कम। छेड़ाला में लिखा ना उन्होंने, तहा भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे नहीं। हजारों बिच्छुओं भी एक साथ काटे डसे तो भी दर्द नहीं होता हो, ऐसी भयंकर पीड़ा वहां की पृथ्वी को स्पर्श करने मात्र से होती, नरक में। तो फिर तो क्यों इनकी आदत पड़ जाती होगी। शुरू शुरू में तो थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी, फिर बाद में तो वो एक्सेप्ट कर लेते होंगे कंडीशन, कि देखो भाई अब जो है यही है, अपने को तो इसी में रहना है। क्यों? है? हाँ, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये बस एक बार हो गया और अपन उसको अपने हिसाब से सेट कर लो। हर मिनट हर सेकंड कोई नया चैलेंज है, समस्या, नई प्रॉब्लम, नई बीमारी, नया दुख, नई पीड़ा। देखो, निरंतर मार काट के भयानक शब्द सुनने को मिलते हैं। मार काट के भयानक शब्द सुनने को मिलते हैं निरंतर। शीत उष्ण की वेदना, ठंडी गर्मी की वेदना होती है वहां पे। इतनी ठंड होती है कि सुमेरु पर्वत जितना बड़ा गोला नरक में डालो तो इतनी देर में ठंड के मारे गल जाए वो। और इतनी ही गर्मी होती है नरकों में। कितनी डिग्री होती होगी? अब आप समझते हो सुमेरु पर्वत मतलब कितना बड़ा? 1,00,000 योजन। अब 1,00,000 योजन सोचो कितना बड़ा होता होगा। आप ये समझो कि ये जो हिमालय है ना, अपना हिमालय पर्वत, ऐसे आप हजारों हजारों भी मैं कम ही बोल रहा हूँ, इतने सारे हिमालय पर्वत इकट्ठे कर लेना, कितना बड़ा कुछ। और पर्वत नहीं, लोहा, क्योंकि लोहा बहुत देर में गलता है। लोहा की सब बहुत देर में गलता है ना, इतना गर्म हो जाता है उसके बाद गलेगा लोहा। तो इतना बड़ा लोहे का ठोस, मतलब अंदर से बाहर पूरा लोहा, इतना बड़ा कोई गोला हो और वो नरक में उसको डालो तो इतनी देर भी नहीं लगे और वो पूरा का पूरा लोहे का गोला पिघल जाए। इतनी गर्मी होती है नरक, और ऐसी ही ठंड होती है। तो सीजन होते होंगे 6-6 महीने के। क्यों? यहाँ तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, यार ठीक है, कि जैसे कुछ चिड़िया वगैरह नहीं होती है जो माइग्रेशन कर लेती है, कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ठंड पड़ती है तो वो उड़ करके इधर आ जाती है। तो वो चिड़िया के पास तो ठंड से बचने का इलाज था। कुछ लोग यहाँ भी ऐसा करते हैं कि जो लोग ज्यादा ठंडी जगह वाले बेल्ट में रहते हो, तो वो क्या करते हैं कि ठंड के दिनों में कहीं और दूसरी जगह चले जाते हैं। साउथ में चले गए तो वहां ठंड। तो यहाँ तो तुम्हारे पास में ऑप्शन है। नरक में क्या करोगे? पूरे टाइम वेदना है, ठंडी और गर्मी की। अब उसमें है, वो मेरे को एकदम ख्याल से उतर गया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे नरक का 1/4 हिस्सा। इतने नरकों में तो होती है ठंड, ठीक है। और चौथे नरक का बचा हुआ 3/4 हिस्सा, और पांचवा, छठा, सातवां नरक, इतने नरकों में होती है गर्मी। अब वो ठंड और गर्मी में देख लेना, जो भी होता है, मतलब वो ऐसा सिस्टम होता है नरकों में। और जितने नीचे की नरक उतना ज्यादा दुख, वो लगाते जाना सब में। ठीक है। भूख प्यास की वेदना। भूख प्यास लगती नरक में, भूख तो लगेगी भैया, शरीर है तो भूख तो लगेगी। तो फिर क्या करते होंगे? दूसरे नारकी को खा जाता होगा पकड़ के। क्यों बोलो?
क्या करता है? भूख, इतनी भयंकर भूख लगती है कि ये पूरे 3 लोक का अनाज एक बार में खा जाए तो उसकी भूख नहीं मिटे। पहली बात तो पूरे 3 लोक में अनाज पैदा ही नहीं होता है। अनाज तो अकेला इधर मध्य लोक में पैदा होता है, और मध्य लोक में भी इतने एरिया में जहाँ पे अपन लोग रहते हैं, मनुष्य जहाँ रहते हैं, ढाई द्वीप में, क्योंकि उसके बाहर तो अनाज का काम ही नहीं है कुछ। तो अनाज तो सिर्फ ढाई द्वीप में पैदा होता है। अनाया, नीरज, तुम कितना अनाज खा सकती हो बोलो? तुम्हारे घर में जितना अनाज रखा उतना खा सकते हो एक बार में? उतना तो छोड़ो, अपने घर में 5 मेंबर है, और 5 मेंबर जितना चावल बने हो, कितने कटोरी चावल बनते होंगे, कितना? मान लो एक 2 कटोरी, 2 कटोरी में चावल लिए और 5 मेंबर्स के लिए चावल बनाए, तो वो 2 कटोरी भी अपन अकेले नहीं खा सकते एक बार में। खा सकते हैं क्या बोलो? नहीं खा सकते। और नारकियों को कितनी भूख होती है कि 2 कटोरी चावल नहीं, इस पूरे भारत में जितना चावल पैदा होता है, और अकेले भारत में ही नहीं, इस 3 लोक में 3 लोक मतलब बता रहे कि अगर पूरे 3 लोक में भी पैदा हो अगर, तो पूरे 3 लोकों में आप अनाज पैदा करो, चावल पैदा करो, गेहूं पैदा करो, दालें पैदा करो, और वो पूरा, वो एक नारकी एक बार में खा जाए तो भी उसकी भूख नहीं मिटे। इतनी भूख लगती है। और मिलता कितना होगा? एक दाना नहीं मिलता। ऐसा भी नहीं है कि भैया बहुत भूख लगी तो चलो 10% तो पेट भर जाए। अरे एक दाना तक नहीं मिलता। 3 लोक को नाज जुखाए, मिटे न भूख, कणा न लहाए, एक कण नहीं मिलता वहां पे। कि चलो ठीक है, ये सब तो पानी वानी तो पी लेते होंगे, कि प्यास तो इतनी लगती है कि पूरे के पूरे समुद्रों का पानी पी जाए। अपन कितना पानी पी सकते हैं बोलो पूरी लाइफ में? एक जोड़ो जोड़ो कि ये क्या प्रैक्टिकल इमेजिन करने की चीजें है। जोड़ो, एक दिन में 2.5 लीटर पानी, 3 दिन में 10 लीटर पकड़ लो मोटा मोटा, तो 30 दिन में 100 लीटर, एक महीने में 100 लीटर, एक साल में 1200 लीटर पानी। ठीक है। अब कितने टाइम का जीवन माने अपन? 60 साल का जीवन मान लो, तो 60 साल में कितना लीटर पानी हो गया? 90। 12 छंकी 72 हुए ना? 72। 72,000 लीटर पानी। और राउंड फिगर कर लो, 70,000 लीटर पानी। तो 70,000 लीटर पानी काय में होगा? गंगा नदी में तो होगा। कि गंगा नदी की बात कर रहे हो? 70,000 लीटर पानी तो अपन अपने घर में इकट्ठा कर लो, बहुत बड़ी जगह की टंकी बना के, कुआं होता है ना, कुआं, उस कुएं में हो जाएगा। 70,000 लीटर होता है, कितना कम है। ये टैंकर होते 10-10 हजार लीटर के। तो अब ऐसे आप देख लो, 70 टैंकर खड़े कर दो। 70 क्या, 7 टैंकर। बस 7 टैंकर पानी अपन जीवन भर में पी सकते हैं। कोई पूरी लाइफ अगर पिए कोई व्यक्ति रोज रोज तो। और नारकी को कितना पानी पीने की भूख प्यास लगती है? इस समुद्र, नदी, तालाब, झरना नहीं, समुद्र का समुद्र। और कितना समुद्र? इस विश्व में जितने समुद्र है, जितना पानी है, पूरा का पूरा पानी भी वो नारकी एक बार में गटक जाए तो उसकी प्यास नहीं बुझे। इतनी प्यास की वेदना है वहां। कितना मिलता होगा? एक बूंद पानी नहीं मिलता पीने के लिए। ऐसी दशा है नरक की। अपन बहुत हल्के में लेते हैं, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक। हम तो हमारी हम भुगत लेंगे, पीछे पड़े हो। क्यों? क्यों हमारे पाप छुड़वाते हो? तुम थोड़ी कोई जाओगे नरक, हम जाएंगे ना, हम हमारी देख लेंगे। कि भैया अभी तू कह रहा है, तेरे को अंदाजा नहीं है नरक मतलब क्या। अभी तो एक कांटा चुभ जाए ना पैर में, तो वो उछलता फिरता है ये। हम्म? प्यास लग रही हो जोरों की, मई जून की गर्मियों में, और इसको पानी ना मिले, तब इसकी दशा देखो कैसी होती है। क्यों भैया? अपने को भूख लगे, वो खाने को नहीं मिले, कैसा लगता है अपने को? एक दिन की बात है ना ये तो। एक दिन में तो तुम्हारी ऐसी हालत हो जाती है, और तुम नरक में जाने को तैयार हो सच्ची में? हाँ? तो बोलते हैं हमारी तो हम चले जाएंगे, तुम आ रहे हो बड़े हमको समझाने। ठीक है, ऐसा सोचने वाला तो जाएगा ही सही, क्योंकि उसको अपने हित की चिंता का है।
ये नरक का दर्शन करा रहे, बिल्कुल सामने खड़ी कर दी नरक ला करके। और ये भी सिर्फ उतना है जितना सिर्फ कह पाए और लिख पाए, है तो बहुत ज्यादा। नरक के बारे में कौन जानता है? या तो नारकी, या सर्वज्ञ भगवान। आप और हम तो अनुमान ही लगा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। इतनी भूख प्यास की वेदना होती है। ये सेमर वृक्ष की वेदना होती है। सेमर वृक्ष क्या है? नरकों में एक टाइप का वृक्ष होता है, ट्री। उस वृक्ष का नाम होता है सेमर। उस सेमर वृक्ष के जो पत्ते होते हैं, वो पत्ते मालूम है कैसे होते हैं? उस सेमर वृक्ष के पत्ते तलवार की धार होती है ना, तलवार की धार से भी ज्यादा तीखे पत्ते होते हैं। तो नारकी घबरा गया, इधर उधर भागा, थक गया। इधर से पीट रहा है, उधर से पिटा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। उसको पेड़ दिखा के, भैया थोड़ा पेड़ के नीचे बैठ जाओ, बहुत परेशान। चलो, आवाज आ रही है? उसका पूरा का पूरा शरीर वो पत्ते टुकड़े टुकड़े कर देता है। और कितने टुकड़े हैं? इतने बारीक बारीक टुकड़े हो जाते पूरे शरीर के। तो अब तो मर ही जाता होगा, पूरा शरीर कट गया, तब बचा ही क्या? कि नहीं, फिर से पूरा का पूरा शरीर ऐसा जुड़ जाता है, मर्क्यूरी के जैसा। और फिर वही रोज की कहानी चालू। सेमर तरु दल जुत असी पत्र, असी जो देह विदारे तत्र। छेड़ाला में लिखा अपन। सेमर तरु, तरु मतलब पेड़। सेमर नाम का पेड़, वो उसके पत्र, पत्र मतलब पत्ते। असी, असी मतलब तलवार। तलवार की धार के जैसे तीखे पत्ते, कि जो शरीर पे लगे और शरीर को चूरा चूरा कर दे। ऐसे पत्ते गिरते हैं। मतलब कहीं गुंजाइश ही नहीं है कि इसको एक पल को शांति तो मिल जाए। नरकों में भी सिर्फ एक क्षण के लिए शांति होती है, बताओ कब? सिर्फ एक क्षण के लिए, मरते टाइम, कि भैया अब तो चलो मर, अब तो शांति। तो उस समय तो सिर्फ उस एक नारकी को शांति हो रही होगी। पूरे नरकों में एक साथ शांति। और पूरा नरक तो छोड़ो, पूरे तीन लोक में एक टाइम ऐसा आता है जब पूरे तीन लोकों में एक साथ शांति हो जाती है, एक क्षण के लिए। समझ रहे हैं? जिस जिस समय तीर्थंकर का जन्म होता है, उस समय नरकों में भी साता हो जाती है। इतने महान जीव होते तीर्थंकर। वैतरणी नदी की वेदना, एक एक चीज ऐसी गजब है। अब ये नदी कैसी नदी है? वैतरणी नाम की वो नदी है। तो उस नदी में क्या होता होगा? गर्मी लग रही तो थोड़ा डुबकी लगा दो, एक आध डुबकी, तो शांति मिले, ठंडक मिले। कि पानी वानी नहीं होता उस नदी में। वो नदी भरी होती है खून, पीप, मवाद। ये आता ना, पस पड़ जाता है, पस, ऐसे बदबूदार सब चीजें, लट, इल्लिया, ये सब उस नदी में भरी पड़ी रहती है। नारकी जाता है कि भाई अब बाहर तो सब परेशान करने वाले, चलो यही थोड़ा सा शांति मिल जाएगी। और वहां अंदर पहुंचा, और सबके सब उस पर काटने को दौड़े। इसी को वैतरणी नदी। समझ में आया? आगे, असुरों द्वारा दुख देना एवं भिड़ाना। अब ये वैतरणी नदी में क्यों जाना पड़ता होगा नारकियों को? किस चीज के फल में उसको मिलती वैतरणी नदी? अनावश्यक बिना छना पानी ढोलना। पानी ढोल ढोल करके जीवों की हिंसा करना, और हिंसा करने में मजा मानना। बिना छने पानी में नहाना, बिना छना पानी गैस पे, गीजर पे गर्म करके, वाह मजा आ गया तो शावर में। ये सब महापाप के कारण है, और फिर ऐसी वेदना मिलती है। इसलिए अपन ने जब पांच पाप पढ़े थे ना, तो हिंसा में ये भी देखा था कि भले ही एक इंद्रिय जीव की हिंसा का गृहस्थ त्याग नहीं करता, पर अनावश्यक हिंसा का नहीं करना चाहिए। कि भैया पाइप चालू कर दिया और चल ही रहा है, बहुत जीव हिंसा होती है।
अब वो जीव हिंसा हुई तो उसका हिसाब तो करना पड़ेगा ना। नरक में होंगे सारे हिसाब किताब। समझ में आया? बैतरणी नदी, मत- असुर कुमार जाति के देव। देव होते हैं ना ऊपर स्वर्ग में देव, अभी देवगति पढ़ेंगे अपन आगे, तो अलग अलग टाइप्स के देव होते हैं। उनमें एक असुर देव होता है। उस देव का काम क्या रहता है? वो भिड़ाता है। जैसे, हाँ जीव स्वर्ग देवगति का जीव रहता है वो तो। वो देव, वो नारकी नहीं होता है, वो रहता है देवगति का ही है। ऐसा असुर देव रहता है। और वो नरक में जाता है और नारकियों को आपस में भिड़ाने का काम करता है। जैसे मान लो ये दोनों है, वो बोलेगा कि अरे तुमको पता है ये कौन था? ये पिछले जन्म में ना ये तुम्हारा दुश्मन था, और है ना इसने तुम्हारी हत्या करवाई थी, अब तुम इसको मारो। ऐसे भिड़ाता है वो, उसका काम है भिड़ाने। तो पहले ही एक दूसरे से तो वो निपट नहीं पा रहे थे, इतने में कोई थर्ड पार्टी और आकर के इनको और परेशान करने लगे। ये ससुर कुमार जाति के देव दुखी करते हो, भिड़ाने का काम। आपको पता है तीतर को लड़ाते हैं लोग, देखा है कभी? सांप वगैरह को लड़ाते हैं, बैल बैल लड़ाते हैं, बैल। अब वो दो बैल है, उनको ही आपस में लड़ाने लग गए। अब ऐसा जीव क्या जाएगा मर के, बताओ? नरक में। वो भी बिना वजह ऐसे लड़ाया जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट हिसाब किताब है। इसलिए अपने को बहुत सोचना चाहिए कोई भी काम करने के पहले। और देखो अपने को इसलिए चींटी को नहीं बोलते सोचने का, क्योंकि वो तो बेचारी सोच समझ ही नहीं सकती है। इसलिए चींटी मर करके नरक में भी नहीं जाती है। अपन ने पढ़ा था ना, नरक में कौन जाता है? सिर्फ पंचेंद्रिय जीव जाता है। वो भी सैनी पंचेंद्रिय, क्योंकि सोच समझने की शक्ति इसमें, बाकी के जीव तो सोच समझ सकते ही नहीं है। तो अब इसको सोचने समझने की शक्ति मिली, और ये सोचता समझता है नहीं, जो मन में आता है करता जाता है, तो नरक में जाता है। चलो अंतिम, तीव्र कषाय की वेदना। तीव्र कषाय होती है नरक, बहुत तेज कषाय। तीव्र मतलब होता है बहुत ज्यादा इंटेंसिटी वाली कषाय। क्रोध कषाय बहुत ज्यादा होती है। क्रोध कषाय का ही तो है, ऊपर एक दूसरे को लड़ रहे, मार रहे, निरंतर मार काट चल रही। ऐसी ये नरक गति होती है। अभी तो ये कितनी स्लाइड हुई? सिर्फ दो ही हुई है तो। अभी इसके आगे देखो इतने सारे दुख और लिखे, 22 दुख है बहुत सारे है, कल अपन पढ़ लेंगे। बहुत दुख है भैया नरक, सच्ची में नरक मतलब ये तीन लोक की सबसे ज्यादा दुख देने वाली जगह है। निरंतर दुख है। और अच्छा समस्या क्या है कि नारकी जीव होता पंचेंद्रिय है, और सैनी पंचेंद्रिय होता है, तो उसको समझ भी सब आता है, फील भी सब होता है। जैसे उदाहरण, एक चींटी है, वो चींटी के कान तो है नहीं, और उस चींटी को अपन मिलकर के खूब गालियां तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? वो तो सुन ही नहीं सकती। अब वो नारकियों को गालियां पड़ रही है तो सुन सकता है। समझ में आ रहा है? पांचों इंद्रिय होने से उसको ज्ञान सारा हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि वहां पे रह करके बेखबर है, रहते हुए उसको एक एक चीज समझ में पड़ रही है वहां पे। महाकष्ट है नरक। ऐसे ये कुछ नमूने अपन ने भी देखे, और ऐसे कुछ और भी जो नरक के दुख कुछ ही बताए ये तो। नरक के दुख तो केवली जाने और स्वयं नारकी जाने। मैंने बताया था ना, सीता जी का जीव वह नरक में जाता था रावण और लक्ष्मण जी को संबोधने के लिए। नारकी हो गए थे ना ये लोग, मर के नरक में चले गए। वहां से आए तो अब वो कांप जाता था वो देव। बाप रे कैसी दशा, कांप जाता। तीसरे नरक तक जा सकते हैं, जो लिखा ना असुर द्वारा दुख देना और भिड़ाना, ये असुर देव भी तीसरे नरक तक नीचे जा करके नारकियों को भिड़ाने का, दुखी करने का काम करते हैं। तो ऐसी ये नरक गति की कुछ बातें अपन ने आज पढ़ी है। कल और विशेष ये जो नरक गति में आपस में एक दूसरे को किस प्रकार से नारकी दुख देते हैं, वो अपन कल देखेंगे। और फिर स्वर्ग की भी यात्रा करेंगे, देवगति कैसी होती है, क्या क्या होता है, वो अपन अगली कक्षा। अभी कोई प्रश्न और? हाँ अवगाहना होती है ना नारकियों की, नहीं छोटा होके बढ़ता नहीं है, वो बड़ा ही पैदा होता है। नरक में कोई ऐसा छोटा हुआ फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ, ऐसा नहीं। नरक और स्वर्ग में बड़े ही जीव पैदा होते हैं। स्वर्ग में ही बच्चे भी पैदा होते हैं, युवा पैदा होता है।
और थ्रू आउट द लाइफ युवा ही रहता है, स्वर्ग में बूढ़े भी नहीं होते। नरक में तो ऐसे ही रहते, जैसे रहते वैसे ही रहते। बस ये है कि स्वर्ग के देव सुंदर होते और नारकियों का शरीर बहुत भयानक। वो शरीर की विशेषताएं है उनकी। उनके जैसे था ना कि उनका शरीर कटने पर भी वापस जुड़ जाता है, वो शरीर की विशेषता ऐसी उसकी। ठीक है। बहुत ज्यादा लगती है हाँ, तो कुछ बदला नहीं पाता, फिर वो जिंदा कैसे रहे? क्योंकि भोजन से जीवन नहीं चलता है, आयु से जीवन चलता है। और आयु तो उनकी उतने साल की है ही सही, तो वो तो है। और फिर ऐसा नहीं, फिर वो मिट्टी विट्टी होती है वो सब खाते हैं, ये करते हैं दुर्गंधित चीज। मतलब कोई पेट भर जाता हो उससे, वैसा नहीं है कि भैया मेरे को तो भूख, बहुत भूख लग रही थी, तो ना सही डोसा, मेरे को सूखी रोटी मिल जाती। कि ना डोसा और ना कोई सूखी रोटी और ना कोई इडली, वो दुर्गंधित जो मिट्टी है ना, वही वो खा ले तो खा ले, ऐसी दशा होती है। और यहाँ पर अपने को खाने को मिलता है, थे पता ही नहीं चलता। शादियों में जाकर के देखो स्थिति, क्योंकि वहां अपनी जेब से थोड़ी खर्चा हो रहा है। क्यों, शादियों में तो अपना खर्चा नहीं होता है ना, वो तो जो मेजबान है उस मेजबान का खर्चा है। कि भैया अपना भी खर्चा है वहां पे, अपना पुण्य खर्च हुआ कि नहीं हुआ। बिना पुण्य खर्च किए तुमको सामग्री मिलेगी क्या। तो खर्चा तो हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए कभी पुण्य का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जितना पुण्य मिला ना, इसमें अपने को हमेशा इसका अच्छा यूज करना चाहिए। अपन ने लोभ पढ़ी थी ना, लोभ कषाय मैनेजमेंट, उसमें ये पढ़ा था खाना का वेस्टेज नहीं करना। खाने का लोभ करो, इसको वेस्ट नहीं करना। पानी का, बिजली का, बहुत चीजें पढ़ी थी अपन। ठीक है। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। जय बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय।